हेलो, जय हिंद। मैं शिवम शर्मा, म्यूजिक टीचर, ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल मीरापुर। आज की जो वीडियो है हमारी, वो संगीत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में होगी। जैसे कि संगीत की परिभाषा क्या है, संगीत किन भागों से मिलकर बना है। कि संगीत में ये जानकारी बेहद जरूरी है हमारे लिए जब हम संगीत सीख रहे हैं। तो संगीत की परिभाषा की बात करते हैं कि संगीत की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि संगीत की परिभाषा क्या है। तो चलिए संगीत की परिभाषा की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि प्रैक्टिकल सीखना और थ्योरी सीखना दोनों जरूरी है। थ्योरी सीखते चलोगे साथ साथ तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी थ्योरी में। प्रैक्टिकल तो मैं सिखा ही रहा हूं आपको, थ्योरी की जानकारी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं संगीत की परिभाषा की। जब हम किसी संगीत को, जैसे गाने, भजन, नजम, कव्वाली, इन सभी को स्वर, ताल और लय के माध्यम से गाते और बजाते हैं। किसके माध्यम से? स्वर, ताल और लय के माध्यम से गाते और बजाते हैं, तो उसे हम संगीत कहते हैं। एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। जब हम किसी संगीत को, जैसे भजन, गाने, नजम, कव्वाली आदि, इन सभी को स्वर, ताल और लय के माध्यम से गाते और बजाते हैं, तो हम उसे संगीत कहते हैं। यह हुई संगीत की परिभाषा की बात कि संगीत तीन चीजों से मिलकर बना है, स्वर, ताल और लय। किनसे? स्वर, ताल और लय। आपको संगीत की परिभाषा की बात पता चली कि स्वर, ताल, लय तीनों के माध्यम से मिलकर जो बजाते हैं उसको हम संगीत कहते हैं। अब बात आई स्वर, ताल और लय, ये क्या है, इनको क्या कहते हैं? तो हम बात करेंगे स्वर, ताल और लय, इन तीनों की। देखो, बार बार मैं तीन वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्वर, ताल और लय। इनको मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको लर्न हो जाए, आपके माइंड में फिक्स हो जाए और आप कभी ना भूले इन्हें। क्योंकि इससे मैंने जो पीछे संगीत की परिभाषा बताई है वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। आगे जो इन तीनों के बारे में बताऊंगा वो कभी नहीं भूलोगे आप, अगर ये तीन वर्ड आपके याद रहेंगे। कौन से? स्वर, ताल और लय। तो चलिए सबसे पहले बात करते स्वर की, कि स्वर किसे कहते हैं। देखो, हमारे काफी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे ये हारमोनियम है, गिटार होता है, पियानो होता है, सिंथेसाइजर होता है, सितार होता है, बैंजो इत्यादि काफी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कुछ में तार होते हैं, कुछ में बटन होते हैं, जैसे इसमें ये बटन है। देखो, अब हम आप इस हारमोनियम को ले लीजिए अपने, ये जो हारमोनियम है हमारा, इसको ले लीजिए। जब हारमोनियम का मैं ये बटन दबाऊं और उसको मैं हवा दूं तो उसमें से आवाज आ रही है, स्वर की आवाज आ रही है। ये जो साउंड आ रही है, ये जो आवाज आ रही है, इसको हम स्वर कहते हैं। क्या? इसको हम स्वर कहते हैं। जो ये आवाज आ रही है इसको स्वर कहते हैं। क्लियर? तो स्वर, अब आपसे पूछेंगे स्वर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि इंस्ट्रूमेंट का कोई बटन दबाने पर जो आवाज आती है, साउंड आती है, उसको हम स्वर कहते हैं। उसी तरह गिटार में उसके तार में कंपल करने पर जो आवाज आती है उसे हम स्वर कहते हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं हम ताल की, कि ताल किसे कहते हैं। देखो कि ताल किसे कहते हैं, बात हो रही है ताल किसे कहते हैं। देखो, जैसे ढोलक, तबला, कोंगो, चोंगो, बोंगो, ड्रम आदि बजाने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम ताल कहते हैं। क्लियर? अच्छी तरह समझाता हूं, सुनो। आप एक ढोलक ले लीजिए। चलो मैं ढोलक लेता हूं अभी एक। जैसे ये ढोलक है हमारी,
अब देखो, जैसे मैं ढोलक को बजाता हूं, इस पर मैं आघात करता हूं, ये आघात मैं इस पे कर रहा हूं, उंगली मार रहा हूं, तो आपने देखा कि इसमें से साउंड आ रही है, इसमें से आवाज आ रही है। ये जो साउंड आ रही है, आवाज आ रही है, इस पे आघात करने पर, उसी को हम ताल कहेंगे। लेकिन ताल का एक नियम है, ये जो ताल है हमारी क्रमबद्ध होनी चाहिए, इसका एक क्रम होता है बजाने का। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं, जैसे मैं ये मार रहा हूं, तो ये इसको हम ताल नहीं कह सकते, है तो ये भी ताल, लेकिन इसको हम ताल नहीं कह सकते, इसको हम साउंड ही कहेंगे। ताल के लिए हमें अपनी ढोलक को एक क्रमबद्ध तरीके से बजाना होगा। जैसे कोई ताल है, उसके बोल है धा गे ना ती ना क धी ना, धा गे ना ती ना क धी ना। इन सभी 8 के 8 बोल जो हमारे हैं, ये इनको मैं ढोलक पे क्रमबद्ध तरीके से बजाऊं, जो इनका तरीका है बजाने का, उस तरीके से बजाऊं। और इन बोलों की जो आवाज एक लय में आएगी, जो आवाज है वो एक ढोलक से निकलेगी, उसी साउंड को हम ताल कहेंगे। जैसे ये बज रहा है, धागे नाती नक धीना, धागे नाती नक धीना। तो ये जो आवाज आ रही है, ये जो ताल की आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, ये जो मैं आघात कर रहा हूं उस पर जो साउंड आ रही है, इसको हम ताल कहेंगे। क्या कहेंगे? ताल। यानी कि इसकी डेफिनेशन हो गई, जब हम एक क्रमबद्ध तरीके से ढोलक पर आघात करते हैं और उसमें जो साउंड आती है, उसको हम ताल कहते हैं। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी ताल के बारे में, आपके स्वर भी क्लियर हो गया है और ताल भी। अब हमारी स्वर भी क्लियर, ताल भी क्लियर। बात आती है लय की, लय किसे कहते हैं। लय की डेफिनेशन बताने से पहले मैं पीछे की बात करता हूं एक बार। हारमोनियम में कोई बटन दबाने पर जो साउंड आती है, उसको हम स्वर कहते हैं। ढोलक पर क्रमबद्ध तरीके से आघात करने पर जो साउंड आती है, उसे हम ताल कहते हैं। अब देखो, मान लेते हैं हम इसको तो स्वर मान लेते हैं और इस अपने हाथ को ताल मान लेते हैं। दोनों को एक जगह मिला देते हैं। जब दोनों को एक जगह मिला देते हैं, कहने का मतलब है स्वर और ताल को दोनों को एक साथ बजाइए। यानी कि हारमोनियम और ढोलक को एक साथ बजाइए, और जब इन दोनों को एक साथ बजाया जाए, इन दोनों की साउंड से जो एक लय बन, इन दोनों की जो साउंड मिलकर एक साउंड बन रही है, दोनों की आवाज मिलकर एक आवाज बनेगी, उसको हम लय कहेंगे। ठीक है, क्लियर? लय किसे कहते हैं एक बार और बताता हूं। जब हम हारमोनियम को बजाते हैं, ढोलक को बजाते हैं, दोनों को एक जगह मिला देते हैं, तो एक अच्छा संगीत उत्पन्न होता है। आपको अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। तो वो जो अच्छा लग रहा है, वो जो एक लय में बज रहा है, तरीके से बज रहा है, क्रमबद्ध तरीके से बज रहा है, उसी को हम लय कहेंगे। क्लियर? लय की बात। चलिए ठीक है, जानकारी में आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। आज के लिए जय हिंद।